नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक सच्ची घटना के बारे में, और उससे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यह एक प्रेरक प्रसंग है। आप जानते हैं, स्वामी जी पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध थे और समारोह किया करते थे। तो एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे और तभी एक आदमी उनके पास आया जो कि काफ़ी दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ और मन लगा करके भी काम करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल आदमी नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर ले आइए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर चला गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया। तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से यह पूछा, यह कुत्ता जो है इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं हो? बिल्कुल नहीं लग रहे हो कि तुम थके हुए न हो। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता था तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण ये इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोला, देखो वत्स, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है। हर किसी की मंजिल उसके सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल को छोड़ करके उसके बजाय तुम इधर उधर भागते फिरते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए और अपनी ऊर्जा दूसरी जगह बर्बाद कर देते हो। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो कई चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। कभी ये प्रॉब्लम आया, कभी वो प्रॉब्लम आया, कभी इसने ये काम कहा, कभी उसने वो काम कहा, और हम कभी फला चीज़ हमें लुभाती हैं, कभी दूसरी चीज़ हमें आकर्षित करती हैं, और हम अपना जो मुख्य फोकस जहाँ पर हम लोगों को करना चाहिए वहाँ पर हम लोग नहीं कर पाते, और फिर इसी कुत्ते की तरह हम लोग हाँफने लगते हैं, थक जाते हैं और हमारी ऊर्जा जाया हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली बच्चों? तो स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी करना है, कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं, हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें जो हमें आकर्षित कर रही हैं, जो हमें लुभा रही हैं, कभी मोबाइल, कभी फिल्म, कभी और दूसरी चीज़, तो हमें उन लोगों से, उन चीज़ों से दूरी बना करके रखना चाहिए। और दूसरी बात, हमें जो चीज़ आपने लक्ष्य बना करके रखा है उस पर फोकस रहते हुए उसमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। जब बार बार प्रयास करते जाते हैं तो उसमें हम धीरे धीरे सफल होने लगते हैं और हमारा मन लगने लगता है, क्योंकि बारंबार अभ्यास यदि आप नहीं करेंगे तो वह चीज़ आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, कैसे लगे यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई? तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।